नमस्कार दोस्तों। अगर आज ट्रंप चचा से पूछा जाए कि पूरी दुनिया में आपका सबसे प्रिय दोस्त कौन सा है या फिर सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो यकीनन ट्रंप चचा का जवाब होगा भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, है ना। ऐसा ही जवाब होगा क्योंकि जो दोस्त सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है वही तो सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के एक न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च करवा दिया है ट्रंप चचा ने। यानी कि ट्रंप चचा पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। आप सभी ने एक वायरल फोटो जरूर से देखा होगा जिसमें बीच में ट्रंप चचा खड़े हैं, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर खड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान का पीएम खड़ा है, जो कि दोनों ही ट्रंप चचा के हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए यह आंकड़ा अभी सामने आ रहा है कि ट्रंप चचा का एक हाथ $250 मिलियन का है और दूसरा हाथ भी $250 मिलियन का यहां पर पड़ा है। सवाल यहां पर यह भी आ रहा है कि आखिरकार इतना भिखारी देश ट्रंप चचा के ऊपर इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान जो है इन दिनों भारत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत अमेरिका को लुभाने की कोशिश किया करता था, ठीक उसी प्रकार से लोबिस्टिक जो है इसने भी अब ले लिया है। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो बैकग्राउंड में फोटो दिखाई दे रहा है यकीनन बहुत अच्छा है कि बस हमें बख्श दो माई बाप, बड़ा खर्चा कर दिया है तुम्हारे चक्कर में, अब खर्चा नहीं होता है। देखिए जरा, अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की है जो कि अमेरिका के न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छापी गई थी और उसके बाद में भारत की कई प्रकार की मीडिया ने भी इसको कवर किया है। इसके अंदर यह लिखा गया है कि ट्रंप से रिश्ते सुधारने के चक्कर में पाकिस्तान ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिया। एक तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले ही अच्छी नहीं है और गरीबी में आटा गीला होना, इसे ही शायद यहाँ पर कह सकते हैं। एक तो पाकिस्तान की जनता को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, ना पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और ऊपर से ट्रंप चचा खर्चा पे खर्चा करवाए जा रहे हैं। अब खर्चे की बात हो वहां तक तो समझ में आता है, पर खर्चे के साथ साथ चापलूसी भी बड़ी करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रंप चाचा जो है अपनी तारीफ सुनना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और तारीफ के पुल बांधने में बड़े माहिर हैं पाकिस्तान के लीडर्स। आप देखिए, जो इन्होंने चापलूसी करने का काम किया है उसमें सबसे पहले कहा था कि ट्रंप चाचा ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, इसलिए इन्हें सीज फायर का बहुत बड़ा नेता हम मान सकते हैं, नोबेल पीस प्राइज तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस बात को लेकर भी यहां पर बात की गई। सवाल एक और दूसरा यह भी आता है कि आखिरकार क्यों ट्रंप चचा तुम पलटते हुए दिखाई दे रहे हो और पलट इस प्रकार से रहे हो कि तुम्हारे पहले टर्म में भारत बहुत अच्छा दोस्त था और तुम्हारे दूसरे टर्म में आते आते वो जो पाकिस्तान जिसे लेकर तुम जो है हमेशा इस बात को बोला करते थे कि ये तो धोखेबाज देश हैं, ये फरेबी देश हैं, इस पे कभी यकीन ही नहीं किया जा सकता है, ये आतंकवादी देश है, और आज अचानक से ट्रंप चचा के लिए पाकिस्तान अच्छा कैसे हो गया है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जिस वायरल फोटो की मैंने बात करी थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ का हाथ जो है $250 मिलियन का है और दूसरी तरफ का भी $250 मिलियन का है। अब ये फोटो तो आपको बहुत पुरानी दिखा रही हूं मैं, एक फोटो और मैं आपको यहां पर दिखाने वाली हूं क्योंकि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया गया था ये बातें बोलते हुए कि आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं उससे लंच पर बुलाया है ट्रंप चचा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दिखाया जा रहा है कि ट्रंप चचा से आसिफ मुनीर तकरीबन 2 से 3 बार मिला है। बट अब नए प्रकार की खबर यह निकल के आई है कि आसिफ मुनीर के साथ में ट्रंप चचा की पहले से ही मुलाकात हो गई थी और यह मुलाकात कब कैसे हुई थी उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। ये आप देखिए, $500 मिलियन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने वापस खींचने की कोशिश भी करी है इनको मिनरल रिसोर्सेज दिखाते हुए कि भाई ट्रंप चचा तुम्हारे चक्कर में पैसा खर्च हो गया है तो थोड़ा पैसा हमारे यहाँ पे भी खर्च कर लो और थोड़ा सा टैरिफ जो तुमने लगा रखा है उसको भी हटा दो। ट्रंप कई बार ऐलान कर चुका है कि अगर पूरी दुनिया का सबसे अच्छा फील्ड मार्शल अगर मुझसे पूछा जाए
तो मेरा यकीनन एक ही जवाब है कि दुनिया का सबसे अच्छा फील्ड मार्शल केवल और केवल कौन है? पाकिस्तान का आसिफ मुनीर है, क्योंकि ये भी मेरी बहुत अच्छी तरीके से चाटुकारिता करने में माहिर है, इसलिए अच्छा हो सकता है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए किस प्रकार से चाल चली गई थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले। सवाल ये भी आता है क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में माफ कीजिएगा, क्या सवाल ये यहाँ पे ये भी आता है क्या पहलगाम जो हमला होने वाला था इसके बारे में ट्रंप चचा पहले से ही जानता था? क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइन मैं आपको बताने वाली हूँ और उस लाइन से थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है कि शायद अमेरिका इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ने ट्रंप के करीबियों से डील करी। पाकिस्तान ने जिन फर्म्स के साथ में डील करी उनमें से कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सहयोगी रह चुके थे। अब पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान वाले सीधा ट्रंप चाचा के केबिन तक नहीं घुस सकते और इसके लिए इन्होंने मोहरा बनाया किसको? जो ट्रंप के आसपास रहते हैं। पहला मोहरा बनाया जो ट्रंप का बिजनेस पार्टनर है और दूसरा मोहरा बनाया जो ट्रंप का बॉडीगार्ड है। उन दोनों से बातचीत करी कि कुछ भी करके ट्रंप चचा से एक बार मुलाकात करवा दो। अब आप देखिए इनसे जैसे ही मुलाकात हुई पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को लॉबिंग फर्म सिडने लॉ से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे यह वादा किया गया कि पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में हाई लेवल पर बैठकों की व्यवस्था कराई जाएगी। यानी कि अगर इन दोनों लोगों से बात हुई है तो पाकिस्तान ने अच्छा खासा करोड़ों की मात्रा में पैसा इनके ऊपर खर्च किया और उसके बाद में पाकिस्तान को तब जाकर व्हाइट हाउस में आने की अनुमति कहीं ना कहीं मिली है। अब इनकी बैठक जो करार हुई थी वो हुई थी 24 अप्रैल को। अब 24 अप्रैल को चूंकि बैठक हो रही है तो इसकी तैयारी काफी समय पहले हो चुकी होगी और आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। आप देखिए पाकिस्तान लगातार अमेरिका का करीबी बनने की कोशिश कर रहा था। 22 अप्रैल को हमारे यहाँ पर पहलगाम हमला हुआ और 24 अप्रैल को इनकी वहां पर मीटिंग हो रही थी जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिली। दूसरा, कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान सेना आसिफ मुनीर ने वाशिंगटन का दौरा किया जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में प्राइवेट मुलाकात करी और शायद इस प्राइवेट मुलाकात के बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि एक प्राइवेट मुलाकात इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी करी थी जो कि पूरी दुनिया को पता है कि यह मिलने के लिए गया है। ऑपरेशन सिंदूर का अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी देश ने उठाया है तो पाकिस्तान ने,